वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे रात में क्यों रोते हैं। अगर आपका बच्चा भी 1 साल से छोटा है ना, आपने ये फील किया है कि वो रात को अक्सर बिना किसी रीज़न के रोना स्टार्ट कर देता है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो डेफिनेटली आपके लिए भी यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करें। तो आप ही की तरह मेरी बेटी भी जब छोटी थी तो मैंने ये नोटिस किया है कि अक्सर वो रात को 1-2 बजे के अराउंड, उसका ये टाइमिंग भी फिक्स था कि इस टाइम के अराउंड उसको उठना ही है, और उठ के वो बिना किसी रीज़न के रोना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार इतना रोते हैं बच्चे कि वो रोते रोते वॉमिटिंग कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे आंखें भी नहीं खोलते और आंखें बंद करके 15-20 मिनट तक उनका रोना चलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके पीछे मेन जो रीज़न होता है वो है कि डर। बच्चा अगर दिन भर में उनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जिससे वो डर गया है, जैसे कि अगर वो सोया हुआ है और अचानक से कोई तेज़ आवाज़ उसको आए, या फिर कुत्ता भौंका उसके आसपास, या फिर आप उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए हो तो उसको वैक्सीनेशन का डर, या ऐसा कोई डर अगर उनके दिमाग में है, तो इससे क्या होगा, जब बच्चे रात को सोते हैं तो सोते टाइम पे उनको ड्रीम में ये सारी बातें याद आती है, और उस वजह से वो रात को उठ के बिना किसी रीज़न के रोना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि कोई रीज़न नहीं होता था, मैंने उसको फीड भी करवाया था तो वो भूखी भी नहीं है, डायपर भी ठीक है, रूम का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग है, कपड़े भी ठीक है, एवरीथिंग सब ठीक है, लेकिन फिर भी बिना किसी रीज़न के बच्चे रोते हैं। तो उस केस में डेफिनेटली होता है कि बच्चा डरा हुआ होता है। तो बच्चा जब डरा हुआ होता है तो उनका जो डर होता है वो रात को उनको याद आता है, और इस रीज़न की वजह से वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे जब बहुत तेज़ रोते हैं तो हमें लगता है कि हम उसको पानी पिला देंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर फीड करवा देते हैं, या फिर कई बार हमें लगता है कि उसको गैस की प्रॉब्लम होगी तो हम कॉलिक की मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली अगर बच्चा बहुत तेज़ रो रहा है तो उस केस में आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बहुत तेज़ रो रहे हैं उस टाइम पर अगर आप उसको पानी देंगे या फिर कोई मेडिसिन देंगे तो होगा क्या, वो चीज़ जो होगी वो उसकी श्वास नली में फंस जाएगी और उससे बच्चे को ब्रीदिंग में भी इश्यू हो जाएगा। तो उस टाइम पे बच्चे को थोड़ा सा काम कर दें, वो थोड़ा सा शांत हो जाए, उसके बाद आप उसको पानी या फिर फीड जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉलिक भी में रीज़न नहीं होता है, बच्चों में डर एक रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अचानक से नींद में से उठ के रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका बच्चा सोए तो वो जब सोता है तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी कोई हैवी चीज़ उनकी चेस्ट के ऊपर डाल दें, जैसे कि एक पतला सा पिलो रख दिया, या फिर कोई छोटा सा टेडी बेयर रख दिया, या फिर मेरे केस में मैं क्या करती थी, जो सॉल होती है, जो वो गर्म वाली नहीं, जो वुलन की नहीं, लेकिन जो नॉर्मल सॉल होती है उसको हम फोल्ड करके उसके बच्चे को चेस्ट के ऊपर हम उड़ा देते थे, और ऊपर से आप पतली सी चादर या फिर ब्लैंकेट वगैरह जो भी आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से आपको बच्चे को कवर करना है वो आप ऊपर से कर दो। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा जब वज़न होता है तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है, उसको लगता है कि उसके आसपास उसके मम्मी हैं, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा है या ऐसे कुछ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा डर के मारे नहीं उठेगा। ये आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, एंड कोशिश करें कि ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों के आसपास ना हो जिसकी वजह से बच्चा डर जाए और रात को फिर आपको ये परेशानी झेलनी पड़े। अगर बच्चा आंखें खोले बिना रात को बस रोए जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसे कुछ करो ताकि बच्चा उठ जाए, मतलब उसकी आंखें खोले। तो मेरे केस में मैं बेड के ऊपर थोड़ा सा ठक 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 आवाज़ करती थी, तो उसकी वजह से बच्चा आंखें खोल देता है। तो जब बच्चा आंखें खोल देगा तो वो देखेगा कि उसके आसपास उसके पेरेंट्स हैं एंड एवरीथिंग नॉर्मल है, सब चीज़ें ठीक है, तो वो फिर से काम हो जाएगा और सो जाएगा। बच्चे जब डरे हुए होते हैं तो वो आंखें बंद करके फिर रोते हैं, तो आंखें बंद करके रो रहा है तो उसको जगा दे, आंखें ओपन करवा दे उसे, तो फिर वो शांत हो जाएगा।
कमरे में एक डीम लाइट ज़रूर से ऑन रखें, क्योंकि अगर रात में अचानक से बच्चा जग जाता है, उसकी आंखें खोल देता है, अगर वो बहुत तेज़ अंधेरा रूम के अंदर देखेगा तो उसकी वजह से भी वो डर जाएगा और वो एक अलग डर उसके अंदर बैठ जाए। तो जो डीम लाइट होती है वो कोशिश करो कि आप अपने कमरे में रात को ऑन रखें, ताकि बच्चा अगर आंखें खोल भी दे, जग भी जाए, तो एटलीस्ट वो डर ना जाए। एंड मेरे साथ दूसरी एक ये भी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जब भी हम उठते हैं सुबह सुबह, तो बच्चे भी हमारे साथ ही उठ जाते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी। जब मेरी छोटी बेटी हुई थी तो मेरी बड़ी बेटी ने प्ले स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसे रेडी करने के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही मेरी छोटी वाली बेटी भी उठ जाती है। तो हमारा जो भी काम है बड़े बच्चों का वो तो साइड में ही हो गया, और छोटे बच्चों के पीछे हमें लग जाना पड़ता है। उसको डायपर चेंज करवाओ, उसको फीडिंग करवाओ, उसको ये वो। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये मेरी मम्मी का नुस्खा है। एक्चुअली मेरी मम्मी बोलते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की खुशबू को बहुत ही अच्छी तरह से फील करते हैं। छोटे बच्चे माँ की आवाज़ को और माँ की खुशबू को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, बच्चा अगर सोया हुआ भी है, वो किसी और के पास है, जैसे ही उसकी माँ उसको गोद में लेती है वो एकदम आराम से सो जाता है, या फिर रोता भी है किसी और के पास। जब उसकी मम्मी उसको ले लेती है तो वो शांत हो जाता है, काम फील करता है। तो जो भी हम स्कार्फ या फिर दुपट्टा दिन भर कैरी करते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे हम फीडिंग करवाते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते टाइम हम एक दुपट्टा या फिर स्कार्फ वगैरह जो भी हम कैरी करते हैं, तो उसी स्कार्फ को मैं दिन भर कैरी करती थी। और उस स्कार्फ को या फिर दुपट्टे को आप बच्चे के आसपास कहीं पे रख दें। सुबह आपको जल्दी उठना है तो आप उठ जाए, लेकिन आपकी जगह पे वो दुपट्टा आपका जो भी है, आपके जो कपड़े हैं उसको छोड़ दे, या फिर बच्चे के पिलो के आसपास रख दे। या फिर मैं क्या करती थी, मेरा जो स्कार्फ था वो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर उड़ा देती थी, छोटी वाली बेटी के ऊपर। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की खुशबू को फील करता है, और उसको लगता है कि उसकी माँ भी उसके आसपास सोई हुई है, तो वो ज़्यादा देर तक सोया रहेगा। तो मे भी सुनने में आपको फ़नी लग सकता है, लेकिन येस इट वर्क्स। मेरे केस में ये बहुत काम करा है। आप चाहें तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के आसपास अपनी जो चीज़ें आपने दिन भर में कैरी करी है, आपके कपड़े या कुछ, उसको आप बच्चों के पास छोड़ दें, तो इससे भी बच्चे लंबे समय तक सोते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो लाइक ज़रूर करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, एंड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।